Welcome to all in eMath classes. I am Vandana, your maths teacher. Now students, we will do question number 3 of exercise 8.2. If tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon under root 3 हो आपके पास, तो यहाँ पे आपको tan के साथ में a प्लस b गिवन है और यहाँ पे a माइनस b गिवन है। तो ये यहाँ पे हमें गिवन है कि जो a प्लस b है ये ग्रेटर देन 0 डिग्री है बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होगी। फाइंड ए एंड बी, हमने ए एंड बी को फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको tan गिवन है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सम टाइम साइन गिवन हो जाता है, कॉस गिवन होता है, कोटेंजेंट गिवन होता है। तब क्वेश्चन करने का मेथड यही है, आपने सिर्फ क्वेश्चन का मेथड समझना है। ओके, तो आप लोगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अभी आप क्या करना है, हमने ईच एंड जो भी क्वेश्चन होगा आपका, जैसे यहाँ पे tan a प्लस बी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है अंडर रूट 3 की। ओके, आपने क्या लिखना है कि tan अंडर रूट 3 कब होता है, आपने ये लिखना है यहाँ पे। ओके, तो जैसे ये हमारा टेबल है तो tan की वैल्यू, ये tan है, tan में आप देखो अंडर रूट 3 आपका यहाँ पे आ रहा है। ओके, कितने पे आ रहा है, ये 60 पे आ रहा है ना। तो tan अंडर रूट 3 कब होता है, 60 पे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे tan 60। ओके, हमने क्या किया, tan 60 की ये वैल्यू अंडर रूट 3 होती है, इसको इस फॉर्म में राइट कर लेना। ओके, अभी दोनों साइड्स पे tan से tan कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे राइट करेंगे तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ पे आपका tan है तो आप देखोगे कि tan की वैल्यू कब 1 अपॉन अंडर रूट 3 होती है, तो ये है tan 1 अपॉन अंडर रूट 3। ये हमारा आ रहा है 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। ओके, अभी tan से tan कैंसिल, तो ये हमारा आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, तो अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें वही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये देखो a माइनस प्लस बी इज इक्वल टू हमारी 60 डिग्री है और ये हमारे पास है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ओके, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड में हम साइन नहीं चेंज करते हैं, तो ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री, और a इज इक्वल टू 90/2। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो ये हो गया 45। ओके, तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री। ओके, a की आ गई, हमने b की पुट करनी, फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ओके, नाउ पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। ओके, तो a के प्लेस पे आ जाएगा 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 60 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। 45 को हमने इस साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया तो कितना आ गया, माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई b की वैल्यू 15 डिग्री। ओके, तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 एंड b की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डिग्री। हमने यही इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। ओके, और ये देखो यहाँ पे भी आपको गिवन है a इज़ ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू 45 है एंड b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 15 है। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने इसी मेथड से करना है। यहाँ पे tan के प्लेस पे आपकी जो रेशियो है वो चेंज हो सकती है। ओके, और इसके साथ में ये इसका 4th क्वेश्चन है जो कि ट्रू फॉल्स है। तो इसमें फर्स्ट क्या कहते हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होता है। तो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है। ये साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला है, ये साइन a प्लस बी इसके इक्वल नहीं होता। जो साइन a प्लस बी होता है ये इसके इक्वल होता है। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, जो 4th है
इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ तो आप लिखोगे कि साइन जो a प्लस बी है वो हमारा ये फॉर्मूला होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। ओके, साइन नहीं है तो कॉस b, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला आंसर है ये क्या है, फॉल्स है। ओके, ये फॉल्स है। ओके, तो इसका भी सेकंड करते हैं। सेकंड है इसका, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ओके, ये आपका ट्रू है। ये देखो, ये आपकी साइन की वैल्यू है। अभी इसने बोला इंक्रीज होता है तो साइन 0 पे 0 है, फिर साइन 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 एंड 60 पे 300/2 एंड 90 पे 1 है। तो जो साइन है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। वैसे भी जो साइन है हमारा ये इंक्रीजिंग होता है। ओके, ये इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है, तो ये हमारा बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ओके, तो इसे हम लिखेंगे ट्रू। ओके, नाउ थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसने ये लिखा है कि कॉस थीटा भी इंक्रीज होता है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये देखो, कॉस 0 तो हमारा 1 है। ओके, एंड कॉस 30 पे 300/2 है, कॉस 45 पे 1/√2 है, कॉस 60 1/2 हो जाता है, और कॉस 90 पे 0। अभी देखो 0 पे तो ये 1 था, बट 90 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। 1 से वैल्यू शुरू हो रही है, 0 पे ख़त्म हो रही है, तो जो कोस है हमारा ये डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है। साइन इंक्रीज करता है और कॉस डिक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, फॉल्स आएगी, जो 3 नंबर है। ओके, फॉल्स। तो इसे आप राइट कर सकते हो, बिकॉज कॉस थीटा इज अ डिक्रीजिंग ओके रेशो, और ये इंक्रीज करती है। ओके, सिमिलरली हमारा जो फोर्थ नंबर है, कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ये ट्रू है? नो। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग बन रहा है फोर्थ में कि साइन थीटा इज इक्वल टू है कॉस थीटा, थीटा की ईच वैल्यू के लिए। मीन्स कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो। ओके, सपोज आपने थीटा को पुट किया 0। ओके, तो यहाँ पे भी साइन 0 आएगा और यहाँ पे भी हमने कॉस 0 पुट किया। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नो। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा ये भी। ओके, एंड नाउ हमारा लास्ट वन है, इफ़ कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, इसने बोला है कि कोट ए की वैल्यू को हम नहीं डिफाइन कर सकते अगर ए हमारा 0 है। ए 0 मीन्स एंगल हमारा 0 है। ये देखो एंगल 0 है हमारा, तो इस पे कोट की वैल्यू नॉट डिफाइन है, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। ओके, फिफ्थ वन इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, मुझे होप है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।